उसके बाद में बड़ी मुश्किल से आप लोगों को अंदर किया गया, परमिशन मिली है क्या आपको? हाँ, हम लोगों को आज बाहर कर दिया गया और बाद में यहाँ बैठने की परमिशन मिली है उच्च प्रबंधन से, तभी हम लोगों को फिर परमिशन मिला यहाँ अंदर आने के लिए। और पुनः हम लोगों के कुछ साथियों के साथ बैठे हुए हैं जो आमरण अनशन पर हैं। कितने लोग आज हैं? कल 10 लोग थे, आज उनकी संख्या बढ़ी हुई है क्या? नहीं, वही है, संख्या वही है। 17 लोग हो गए हैं। नहीं, 17 लोग नहीं है, हमारी संख्या अभी वही है। भीड़ काफी लग रही है, कहाँ से डेलीगेशन आया? ये मुख्यतः हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के लोगों के लिए आल्टर्न है, स्टेट वाइज ये धरना हो रहा है और भूख हड़ताल हो रही है। तो आज राजस्थान, हरियाणा और पंजाब का मुख्यतः है, परंतु हम लोग यूपी से भी कुछ लोग आए हुए हैं। कल परसों यूपी का था तो हम लोग रुक गए कुछ लोग, और यूपी के लोग भी हैं, एमपी के लोग हैं और दिल्ली के लोग तो हैं। आप लोग किस तरह की मांगे हैं, जरा विवरण बताइए। 4 मांगे हमारी मांगे हैं, चूंकि हमने पूरी सेवा काल में 95 से लेकर और रिटायरमेंट तक कंट्रीब्यूशन दिया है अपने सैलरी से, कभी 417, कभी 541 और कभी 1250, वर्तमान में 1250 दे रहे हैं जो कार्यरत हैं। तो ये कंट्रीब्यूशन हमने जमा किया है पर मंथ, और वो यदि हम रेकरिंग डिपॉजिट करते किसी पोस्ट ऑफिस के या बैंक के स्कीम में, तो आज हमारी पूंजी प्रति व्यक्ति 20 से 25 लाख रुपए होती और सरकार हमको 1171 रुपए एवरेज पेंशन 75 लाख पेंशनर्स को दे रही है। और उस 20-25 लाख से हम लोग यदि डिपॉजिट स्कीम में डालते तो हमें 14 से 15 हजार रुपए महीने पेंशन मिलती। इसलिए हम अपने कंट्रीब्यूशन के जो कॉर्पस है, आज जो 9.5 लाख करोड़ रुपया हो गया है और सरकार उससे लगभग 54,000 करोड़ ब्याज से और निवेश से प्राप्त कर रही है। हमारे 75 लाख मजदूर पेंशनर्स को केवल 14,500 करोड़ पेमेंट कर रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे इस पेंशन को जो मिनिमम 1,000 किए हुए हैं वो उसको 7,500 प्लस डीए कर दीजिए, और आपको अतिरिक्त कॉर्पस की जरूरत नहीं, अतिरिक्त फंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जो फंड है आपके पास जमा है, उसी से आप 7,500 प्लस डीए दे सकते हैं। ये पहली मांग है। हमारी दूसरी मांग है कि एक तो हमें पेंशन नहीं है, जब हम कार्यरत थे तो हमें मेडिकल रिम्बर्समेंट की सुविधा थी और वो खत्म हो गई रिटायर होते ही, और हमारे पास पेंशन भी नहीं। हम 2 प्राणी या हमारा बच्चा एक आध बचा है तो उसके मेडिकल के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हम अच्छी सुविधाजनक दवाएं नहीं करवा पा रहे हैं, और उसके अभाव में लगभग 200 से 300 पेंशनर हमारे प्रतिदिन काल के गाल में जा रहे हैं। इसलिए हम मांग रहे हैं सरकार से, तमाम योजनाएं, आयुष्मान योजना, फलाना योजनाएं, दुनिया भर की योजनाएं आप चला रहे हैं, हम पेंशन के नाम पर हमारे लिए कोई मेडिकल सुविधा नहीं है। तो हमें कम से कम पति पत्नी के लिए हमारे परिवार को मेडिकल सुविधा दीजिए। और आप लोगों की मांग जो है 2015 से खैर कमांडर साहब लड़ रहे हैं जी, एक जगह हो, 10-12 साल हो गए आप लोगों की मांग जी। आपके पैसे भी, जिंदगी के जमा पूंजी जो है, पैसा भी सरकार ने दे दिया, उसके बदले आप ज्यादा थोड़ी ना पूरी रकम मांग रहे हो, आप ब्याज ही तो मांग रहे हो। जी, जिससे हमारी जिंदगी का पालन पोषण अच्छे तरीके से हो जाए, वो भी नहीं दे रहे। पार्लियामेंट के आप लोगों से आके मिलके चले गए, उन्होंने आपकी बात भी रखी, मोदी जी ने भी वादा कर दिया, उसके बाद में धरना प्रदर्शन करना अपने जीवन में, क्या नाम, ये भी एक तो है क्या देश के अंदर जो उठा के डिटेन कर रही है सरकार? अरे ये तो हमें करना नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सरकार हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान के जनता की है, मजदूरों की है, किसानों की है, यहाँ के देशवासियों और स्वस्थ नागरिकों की है। हमें नहीं करना। आप मानते डिक्टेटरशिप चल रही है? जी, आप मानते हैं डिक्टेटरशिप चल रही है? डिक्टेटरशिप चल रही हो ना चल रही हो, लेकिन
उसी रास्ते को हम देख रहे हैं, क्योंकि हम अपनी आवाज उठाने का को मना किया जा रहा है। अभी हम लोगों को बाहर कर दिया गया। हम क्या कर रहे हैं? हम तो शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम अपनी मांगों को यहाँ उठाने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी व्यवधान डालना किस लोकतंत्र की बात है? कहाँ आवाज जब दबाई जा रही है? लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है? जो अंग्रेजों ने किया वही कर रहे हैं हम। 65-75 लाख कर्मचारी है, इनमें फूट डाल दी कि पेंशन मिलेगी आपको हायर कब? 1/9/14 से पहले और 1/9/14 के बाद। क्यों? हम नहीं होते तो हमारे पीछे वाले आते क्या? ये डिस्टेंस को आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 1 साल 1 महीना 11 दिन हो गया, एक ही ना आगे चूटी नहीं बढ़ाई है। मैं 11-12 साल हो गए मुझको रिटायरमेंट हुए, मेरी 1765 है, उस पर डीए भी नहीं देते हैं। सबके लिए डीए महंगाई भत्ता है, क्या हम लोगों के लिए डीए महंगाई भत्ता नहीं है? मैं और मेरी बीवी बीमार हैं तो हम किससे इलाज कराएंगे? इन्होंने शोषण किया है और हर बार ये आयोग पे आयोग क्या बिठाते रहे? काई का आयोग के साथ हो? और फिर मीटिंग दिल्ली में भी हो सकती है, करते हैं गोवा में, बंगलोर में और बड़ी अच्छी जगह 5 स्टार होटलों में रुकते हैं, 5 स्टार होटल में जाते हैं और वहां रुक के और खाना पूर्ति करके चले आते हैं। कभी सीबीटी का नाम लेते, कभी कोई न्यूज चैनल नहीं दिखाता, कभी कोई अखबार नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाते? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो लोकतंत्र कहाँ है? कल को भड़ा दिया, आज जब हाथ जोड़ी तब जाके बिठाया है। तो जो अभी 3 राज्यों में सरकार आई है, 3 राज्यों में जनता कर्मचारी इसको माथे पे बिठा सकते हैं तो माथे से गिरा भी सकते हैं। यह हमारा वादा है, चाहे हमें इसके लिए जान देनी पड़े, हम जान भी दे देंगे। कोई सुनता नहीं हमारी। यह सरकार कहने के लिए तो लोकतांत्रिक है, व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक हैं, लेकिन जो दिखाने में आ रहा है वह अलोकतांत्रिक ही दिखाई दे रहा है। किसी भी समाचार पत्र, किसी भी नेशनल न्यूज टीवी चैनल पर जो है वह इन सरकारों के द्वारा जो प्रतिबंध लगाया गया है, उनकी हमारी आवाज, जनता की आवाज, उसको बंद किया गया है। यह सबसे बड़ी घिनौनी बात है। रही बात कि हमारे ईपीएस 95 के पेंशन के, तो दोस्त महोदय, ईपीएस 95 के अंदर जब यह इसकी संरचना हुई थी, इसमें तमाम अच्छे जो है वह प्राविधान थे, जिसको इनके द्वारा, सरकारों के द्वारा, चाहे वह आज की सरकार हो, चाहे वह पिछली सरकार रही हो, सरकारों के द्वारा उसका जो है वह हनन किया गया। हमारे जो सारे अधिकार छीन लिए गए, हमारी सारी सुविधाएं छीन ली गई। और यही सरकार है, इनके जो है वह पहले के प्रतिनिधि प्रकाश जावड़ेकर ने, जिस समय मनमोहन सिंह सरकार ने यह जो है 1000 रुपए मिनिमम पेंशन देने की बात कही थी, उस समय उन्होंने कहा था 1000 तो इनके साथ छलावा है, इनके साथ जो है बहुत बड़ी नाइंसाफी है। हमारी सरकार आएगी जिस दिन, उस दिन हम जो है 3000 प्लस डीए का जो है वह उसी दिन करेंगे। इसमें कोई जो है दो राय। अब जो है उन्हीं की सरकार है। आज जो है 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आपके 4 मार्च 2020 और 5 अगस्त 2021 को यह जो हमारे राष्ट्रीय नेताओं को आश्वासन दिया था कि मैं जल्दी से जल्दी आपकी बात पूरा करूंगा, आपकी मांगे जायज हैं, और अभी तक यह जो है वह जल्दी नहीं आया। अब तीसरी बार गद्दी पर बैठने का इनका जो है ख्वाब है। तो हमारी मांगों को जो है सुनने के बजाय हमारी इस आवाज को दबाने के लिए यहाँ से हम लोगों को कल जो है यहाँ से निष्कासित किया गया, बसों में भर करके कहाँ कहाँ छोड़ा गया। यह जो है ये बताने की है आज जो है वह आ रहा है कि यह सरकार लोकतांत्रिक की बात करती है। यही तुम्हारा लोकतांत्रिक रवैया है कि हम जो है भूख हड़ताल पर हैं, हमें यह भी नहीं बताया गया कि तुम कहाँ जा रहे हो। नोटिस हमारी प्रॉपर है, नोटिस पर हम बैठे हुए हैं, इनके पास सूचनाएं हैं, लेकिन अपनी हठधर्मिता, अपने कुशासन की वजह से यह हम लोगों का गला घोंट रहे हैं। अभी तक जो है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे श्रम मंत्री हो, चाहे वह वित्त मंत्री हो, किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। क्या हमारा यही दोष है?
क्या हमारा यही दोष है कि हम अपनी आवाज जो तुमने कहा था हमारे राष्ट्रीय नेताओं को, उनके द्वारा कही गई बात को याद दिलाने के लिए बार बार हमें यह कार्य करना पड़ रहा है? यही लोकतांत्रिक है। आप मानते हो ये देश भर में जुमलेबाजी के नाम से मशहूर है, आप भी मानते हैं सरकार? बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। यह कहते रुक जाओ भाई, लोकतांत्रिक में इनके जो है 3 नारे, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, यह इनके नारे हैं। जरा यह सबका साथ सबका विकास, यह जो अपनी पूरी कमाई में, पूरी जवानी में इन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया था, अपनी सारी ताकत जो है झोंक दी थी, और रिटायरमेंट के बाद इन्हें जो है वह 250, 300, 500, 1000 कहते हैं, लेकिन अब भी उनमें जो है 1000 भी नहीं मिल रहा है। 1171 रुपए औसतन पेंशन जो है वह हमें दी जा रही है, और इसको बढ़ाने के लिए इन्होंने जो आश्वासन दिया था तो अभी तो कोरा रह गया। तो उनका जो है किसका है यह विकास, किसके है विश्वास और किसका है साथ? हम जो है साथी हैं, हमारा साथ है, हम बुजुर्गों का साथ है। 70 साल, 75 साल, 80 साल, 60 साल से ऊपर सारे लोग हैं। क्या यही जो है लोकतंत्र है? एक प्रधानमंत्री देश का जो कहता है राष्ट्र नायक नहीं विश्व नायक है, उसका यही जवान है। अगर कह दिया भारत के प्रधानमंत्री ने तो वह जो है लकीर हो जाती थी, वह शासनादेश हो जाता था, और कहने के जो है 24 घंटे के अंदर वह सुविधाएं मिल जाती थी। लेकिन आज जो अभी कोई समय नहीं हुआ। 4 मार्च 2020, 5 अगस्त 2021, यह तो रिकॉर्डेड है, इसको यह झुठला नहीं सकते। हमारा जो पहले जो श्रम मंत्री थे वह जो मौनी बाबा हो गए थे, उसके बाद जो हमारे आए सबसे इनके संगठन के सबसे प्रमुख व्यक्ति माननीय भूपेंद्र यादव जी हमेशा कहते आए कि अरे मैं जल्दी से जल्दी कर रहा हूं, लेकिन अब जो है उनका पता नहीं लगता वो जल्दी कहाँ गई। तो मैं जो है यही कहना चाहूंगा कि अभी देर हुई है, लेकिन जो है उस देर में भी हो सकता है आपका यह सत्र चल रहा है, इसके बाद जब आप आओगे तब वह सत्र आपको मिलेगा। लेकिन जो है इस सत्र में हमारी आवाज जो है, हम केवल यह आवाज आपको इसलिए पहुंचा रहे हैं, आपने कहा था इसलिए आपको जो बताने आए हैं कि मोदी जी आपने यह वादा किया था, उस वादा को कम से कम अब जाते समय तो पूरा कर दो, और नहीं तो यह जो है यह वृद्धों का आवाज है, यह वृद्धों की सांस है, यह कहाँ जाएगी इसके लिए हम जो है कुछ कह नहीं सकते। बस इतना ही हमारा जो है निवेदन है इनसे कि जो आपने कहा था उसको पूरा कर दीजिए मोदी जी, कर दीजिए। धन्यवाद।